राजनीतिक रूप से एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अक्सर विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार चर्चा त्रिवेंद्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुझावों और बयानों को गंभीरता से लेने की है। अब राजनीतिक रूप से त्रिवेंद्र सरकार के इस नए रूप को हरीश रावत का डर कहें या दोस्ती, ये समझना मुश्किल है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब भी कोई बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं, उस पर सरकार का रिएक्शन देना तो बनता ही है। लेकिन अब सरकार का नजरिया बदलता दिख रहा है। राज्य में अब हरीश रावत कोई ट्वीट करते हैं तो उसके बाद त्रिवेंद्र सरकार फौरन उस पर काम शुरू कर देती है। डर सता रहा है, जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है भाजपा को डर सता रहा है। एक तो पार्टी में बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, बगावत होने वाली है, और हरीश रावत जी राष्ट्रीय नेता हैं, उनका एक ट्वीट पूरे करोड़ों लोगों में जाता है। और जिस तरह से उन्होंने सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया है, निस्संदेह रूप से भाजपा की बौखलाहट है, डर है। और 2022 में उत्तराखंड की जनता भाजपा को हटाएगी और कांग्रेस को मौका देगी। आइए अब उन मामलों को भी जानिए जिनके बाद हरीश रावत की प्रतिक्रिया पर सरकार ने फौरन एक्शन लिया। हरीश रावत द्वारा नर्सिंग भर्ती को लेकर नियमों पर सवाल खड़े करने के बाद फौरन त्रिवेंद्र सरकार ने रोल बैक किया। नर्सिंग में नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया। खास बात यह है कि इसके बाद हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए बाकायदा मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी कहा। दूसरा मामला हरीश रावत द्वारा त्रिवेंद्र सरकार पर रोजगार को लेकर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। हरीश रावत ने जिस तरह लगातार त्रिवेंद्र सरकार पर भर्तियों को लेकर झूठे बयान देने के आरोप लगाए, इसके बाद फौरन सरकार ने शासन के अधिकारियों को रोजगार से संबंधित निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सभी आयोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और भर्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तीसरे मामले में बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया तो फौरन हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस की नेत्री पर बंशीधर भगत के बयान को महिलाओं का अपमान बताया। इसकी जमकर आलोचना की। इसके बाद फौरन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी ट्वीट करते हुए माफी मांगी गई, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में इस तरह का पहला मामला है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सरकार हरीश रावत को फॉलो करती हुई दिखाई दी है। हरीश रावत का गैरसैंण को लेकर बयान देने के बाद मुख्यमंत्री का स्थापना दिवस गैरसैंण में मनाने का मामला हो या फिर किसानों का मुद्दा उठाने पर फौरन अधिकारियों को किसानों के बकाया भुगतान को पूरा करने का मामला, तमाम जगहों पर हरीश रावत के बयान सरकार के लिए बड़े सुझाव बनते दिखाई दिए हैं। यही नहीं, अधिकतर मामलों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद भी हरीश रावत के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते हुए नजर आए हैं। इस पर बीजेपी की अपनी सफाई है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामूहिक निर्णय में विश्वास रखती है, और सामूहिक निर्णय की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जो नर्सिंग असिस्टेंट वाला जो निर्णय था, उसमें ये देखा गया कि इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ अभ्यर्थियों को आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार युवाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, इसलिए निश्चित रूप से उसमें मुख्यमंत्री जी ने उसमें नियमों में शिथिलता दी। और उसके बाद लोगों तो जहाँ तक हरीश रावत जी का मतलब था, तो हरीश रावत जी को तो समय मिला था, अगर उन्हें कुछ करना होता तो 5 वर्ष पहले करते, वो दो जगह चुनाव क्यों हारते। इसलिए हरीश रावत जी वाला ऐसी कोई राय मानने वाली बात नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड में सबसे अनुभवी चेहरों में शुमार हैं। राजनीतिक रूप से हरदा के बयान सरकार को परेशान भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह सरकार ने अब हरीश रावत के बयानों को सुझाव के रूप में लेकर उन पर रोल बैक करना शुरू किया है, उससे साफ है कि या तो ये सत्ता और विपक्ष के बीच की मित्रता है या फिर उस अनुभवी नेता का डर जो राजनीतिक रूप से उत्तराखंड का पग पग नाप चुका है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।